हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकादमी। पीपल्स अकादमी में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड ए करंट अफेयर सीरीज फॉर 2023 करंट अफेयर्स इन विच वी आर ट्राइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज। हम 20 एमसीक्यूज में मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं एंड आज हम अप्रैल 2023 के एमसीक्यूज को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड एज यू पीपल नो दैट वी आर नॉट जस्ट डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू रिवाइज द स्टैटिक पोर्शन, जहाँ से हमें जो चीज़ लिंक होती है स्टैटिक पोर्शन से हम उसको भी लिंक करते हैं। ये हमारी टेक्निक है एमसीक्यूज को फ्रेम करने की। एंड देयर आर 20 क्वेश्चंस, बट बिलीव मी देयर आर मोर देन 100 थिंग्स दैट यू विल कम टू नो आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ 30 मिनट्स. So you have to do one thing, just subscribe this channel and share with others. So let's start and discuss today's current affairs. For PDFs of these current affairs, you can just search People's Academy JKSSB on Telegram channel. You will find the PDFs of all the current affairs, monthly current affairs. So let's start today's discussion. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन मेंस 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। तो एशियन चैंपियनशिप जो रेसलिंग की हुई है 2023 में, उसमें 57 कैटेगरी में पहला गोल्ड मेडल इंडिया का किसने जीता है? तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन तो देख रहे हैं आप, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अमन शेरावत। अमन शेरावत वो हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप में, ये आप याद रखेंगे। और ये चैंपियनशिप जो है ये कहाँ पे हुई थी? तो ये चैंपियनशिप कजाकिस्तान में हुई थी, आप ये याद रखेंगे। कजाकिस्तान वही कंट्री है जो सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है वर्ल्ड की। द बिगेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ वर्ल्ड इज कजाकिस्तान। ये एशियन कंट्री है, ये आप याद रखेंगे। पर्टिकुलरली पूछा जाए तो सेंट्रल एशियन कंट्री है ये। एंड इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ पे निशा दया ऑप्शन नंबर 2 देख रहे हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, इनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने 68 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है, ये आप याद रखेंगे। सिल्वर मेडल इसी चैंपियनशिप में, और गोल्ड मेडल किन्होंने जीता है? गोल्ड मेडल का करंट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाता है, तो वो जीता है अमन शेरावत ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ऑफ विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड विद द कंट्रीज प्रेस्टिजियस HUDCO अवार्ड, हुडको अवार्ड फॉर 2022 एंड 2023। तो ये किस पर्टिकुलर स्टेट ने ये स्वच्छ भारत मिशन किस स्टेट का है जिसने ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है ये जीता है? एंड यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ऑफ उत्तर प्रदेश हैज वन दिस प्रेस्टिजियस हुडको अवार्ड 2022-2023। एंड इसके बाद हम यहाँ पे कर्नाटका का ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं, तो कर्नाटका के ऑप्शन में सबसे हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है कि इनको अवार्ड मिला है PM फसल बीमा योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए। PM फसल बीमा योजना जो है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन का अवार्ड मिला है कर्नाटका स्टेट को, ये आप याद रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि विच स्टेट वॉन द वॉन फॉर बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM फसल बीमा योजना, सो हमारे पास वो कर्नाटका है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ हमारे पास बिहार जो ऑप्शन है, इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे और करंट अफेयर भी, कि बिहार का एक हमारे पास प्रोडक्ट है मरचा राइस। एंड ये मरचा राइस जो है इसको GI टैग मिला है, GI टैग मिला है मरचा राइस को। कहाँ का है? बिहार का है ये आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मणिपुर में एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास फ्लोटिंग पार्क है, आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, फ्लोटिंग पार्क है, वो कौन सी है आप बताएंगे हमें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास उत्तर प्रदेश था। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, Which country has become the 31st member of the NATO alliance? तो NATO alliance का 31st member कौन सी कंट्री यहाँ पे बनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है फिनलैंड। फिनलैंड NATO का 31st अलायंस बना है। NATO का फुल फॉर्म पूछा जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक मिलिट्री और अलायंस है बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो ये आप याद रखेंगे।
एंड इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो आप मॉरिशस देख रहे हैं, मॉरिशस में एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट है, वो ये है कि मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी का स्टैच्यू बनाया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी का स्टैच्यू बनाया जा रहा है। कहाँ पे? मॉरिशस में इनका स्टैच्यू यहाँ पे बनाया जा रहा है। दैट इज़ वाई ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है कि कहाँ पे छत्रपति शिवाजी का स्टैच्यू बनाया जा रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं स्विट्जरलैंड का आप याद रखना। स्विट्जरलैंड जो है HDI इंडेक्स जो है उसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है HDI इंडेक्स में। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है, ठीक है। और इंडिया की रैंक इसमें है 132, ये भी आप याद रखेंगे। फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Moving further, our fourth question is, which state government has instructed the development of Gandhi Sagar Sanctuary as a habitat for cheetahs in the next 6 months? तो गांधी सागर सेंचुरी को चीताज के लिए हैबिटेट बनाना है, तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं? तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। एंड मध्य प्रदेश में अब गांधी सागर सेंचुरी को क्या किया जाएगा? चीताज के लिए हैबिटेट बनाया जाएगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। एंड मैं आपको बता दूं कि जो ये चीताज की यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने नामीबिया से चीताज को इंपोर्ट किया था, ये आप याद रखेंगे। नामीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ से चीताज को इंपोर्ट किया था इंडिया ने, और रखा था कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे इनमें से काफ़ियों की डेथ भी हो गई थी, तो ये आप याद रखेंगे कि अब कूनो नेशनल पार्क को चेंज करके गांधी सागर सेंचुरी में ये हैबिटेट बनाया जा रहा है, ये आप याद रखेंगे। एंड यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूँ करंट अफेयर, वो ये है जो केरला के रिगार्डिंग है। बहुत सारे करंट अफेयर्स केरला के रिगार्डिंग आते रहते हैं। सो एक करंट अफेयर ये है कि केरला वो पहला देश बना है जिन्होंने वाटर बजट को अडॉप्ट किया है। वाटर बजट, ये भी आप याद रखेंगे। केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट वाटर बजट, ठीक है, वाटर बजट। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट BUDGET है। तो एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ये है कि ये एक नया प्रोग्राम स्कीम लॉन्च की जा रही है, वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड। ये भी केरला में हो रहा है, वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड। वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड ये भी केरला में लॉन्च किया गया है कि हर एक पंचायत में एटलीस्ट एक प्ले ग्राउंड होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये था क्वेश्चन का, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड केरला में क्या है? केरला में इंपॉर्टेंट रिवर है पेरियार रिवर, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस HP सुख आचार्य बिल 2023 इन द स्टेट असेंबली फॉर। तो ये जो है ये एक बिल इंट्रोड्यूस की जा रही है, केयर प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ चिल्ड्रन बिल 2023। तो ये पर्टिकुलर बिल जो है ये किसके लिए है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर D, ओनली A एंड B। थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं हम। तो यहाँ पे ये डिसेबल्स के लिए भी है और ऑर्फन्स के लिए भी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने ये बिल जो है इंट्रोड्यूस की है, HP सुख आचार्य बिल, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था, ये डिसेबल और ऑर्फन्स दोनों के लिए है। एंड ये HP जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यानी कि हिमाचल प्रदेश सुख आचार्य बिल जो है ये इसके रिगार्डिंग है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड करंट अफेयर एट द सेम टाइम हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग कि यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट जो है वो इनॉग्रेट किया गया है, बनाया जा रहा है, सुन्नी डैम हाइडल प्रोजेक्ट। सुन्नी डैम हाइडल प्रोजेक्ट। एंड ये 382 मेगावाट्स का होगा, 382 मेगावाट्स। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये सतलज रिवर पे जो है
बनाया जाएगा। एंड एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग वो ये है कि हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना है जो मुलेथी की कल्टीवेशन कर रहा है। मुलेथी की कल्टीवेशन कराई जा रही है हिमाचल प्रदेश में, लिकोराइस जिसको कहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेट बना है इंडिया का, ये भी आप याद रखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग वो ये है कि यहाँ पे 3 रामसर साइट्स हैं। पोंग डैम एक रामसर साइट है। दूसरी रामसर साइट हमारे पास है चंद्रताल एंड तीसरी हमारे पास यहाँ पे रामसर साइट जो है दैट इज रेणुका लेक। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन सागर सेतु द ऐप वर्जन ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। तो ये सागर सेतु किस मिनिस्ट्री ने ये ऐप जो है लॉन्च की है? तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ये आप याद रखेंगे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सागर सेतु इन्होंने लॉन्च किया है। एंड इसके साथ साथ हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर है दैट इज एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक 100 डेज कैंपेन शुरू किया था पढ़े भारत के नाम से। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया था पढ़े भारत, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है दैट इज के हमारे पास एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी है आपके लिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे आपके लिए क्वेश्चन है कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। आपको मैं बता दूं पंचायत डे सेलिब्रेट किया जाता है। पंचायत डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल। और पंचायत डे से क्या याद आता है कि केरला को क्या मिला है? केरला को अवार्ड मिला है। केरला ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड का प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, ये आप ध्यान में रखेंगे। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7 हमारे पास है विच ऑटोबायोग्राफी, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, स्पेलिंग नहीं है लेकिन टाइपिंग में मिस्टेक है। विच ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिकल लीडर ऑफ J&K वाज लॉन्च्ड इन दिल्ली। तो यहाँ पे हमारे पास ये विच नहीं होना चाहिए था, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिकल लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज लॉन्च इन न्यू दिल्ली, इस तरह से होना चाहिए था। तो यहाँ पे द होना चाहिए था। एंड यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि कौन से पॉलिटिकल लीडर जो जम्मू एंड कश्मीर से उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है दिल्ली में लॉन्च की गई है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है गुलाम नबी आज़ाद। तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है आज़ाद नाम से। तो इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली में, ये आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है क्योंकि दिल्ली से रिलेटेड है। एंड दिल्ली से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 100 डेज कैंपेन प्लास्टिक फ्री कैंपेन शुरू किया गया था। प्लास्टिक फ्री कैंपेन, बीट द प्लास्टिक। ठीक है, तो ये MCD जो दिल्ली कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसने शुरू किया था ये कैंपेन। ठीक है, आप याद रखेंगे MCD म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर एक्सक्लूसिवली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ। तो किन की कंजर्वेशन के लिए वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डेवलप्ड किया है? तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है एशियन किंग वल्चर जो है इसकी ब्रीडिंग के लिए पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो है हमारे पास उत्तर प्रदेश में डेवलप्ड किया गया है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ हमारे पास कहाँ पे किया गया है? तो महाराजागंज डिस्ट्रिक्ट, ये आप याद रखेंगे। एंड एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि एशियन किंग वल्चर जो है IUCN के अकॉर्डिंगली, IUCN जो है जो रेड लिस्ट जारी करती है उनके अकॉर्डिंगली क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये आप याद रखेंगे।
क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तो आप एक बार फिर से IUCN की को देख लेंगे कि कितनी सारी कैटेगरीज होती हैं, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड मैंने अभी अभी आपको बताया कि चीताज के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है कुछ चेंजेस लाई हैं इनको इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चीताज के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, कूनू नेशनल पार्क को अब चेंज कर दिया है। अब वो हैबिटेट बना रहे हैं, किसको, वो हैबिटेट बना रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, जस्ट वेट फॉर वो गांधी सागर सेंचुरी को, गांधी सागर सेंचुरी को वो अब बना रहे हैं इनका हैबिटेट। ये अब याद रखेंगे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जैसे कि नर्मदा है, हमारे पास तापी है, हमारे पास माही है, और माही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशियाटिक लाइन्स कहाँ पे यहाँ पे पाए जाते हैं ज़्यादातर, तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में एशियाटिक लाइन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये आप याद रखेंगे। और ये कहाँ पे है, तो ये है हमारे पास गुजरात में। ये आप याद रखेंगे, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज इन गुजरात, और वहाँ पे एशियाटिक लाइन्स के लिए फेमस है वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक बार फिर से मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था एशियन किंग वल्चर के लिए ये पहला कंजर्वेशन जो ब्रीडिंग सेंटर है बनाया जा रहा है। उसके बाद मैंने आपको कहा एशियाटिक लाइन्स गुजरात में है, गिर नेशनल पार्क में ये फेमस है। एंड एशियन कल्चर किंग वल्चर का जो IUCN स्टेटस है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंड इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि चीता के लिए गांधी सागर सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट अब हैबिटेट बनाने का सोच रही है। एंड जो कि चीताज नमीबिया से सबसे पहले इंडिया ने इंपोर्ट कराए थे और कूनू नेशनल पार्क में रखे थे, ये आपको पता है। एंड उसमें से काफ़ियों की डेथ हो गई थी, मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो फिर यहाँ पे गुजरात में, सॉरी यहाँ पे मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में कुछ रिवर्स हैं जिनके नाम यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे रिवर्स जो हैं ये मध्य प्रदेश के रिवर्स हैं। यहाँ पे माही है, हमारे पास नर्मदा है, तापी है, एंड बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Our ninth question is, which tiger reserve has topped the list of best managed tiger reserve in with a management effectiveness evaluation? तो किस टाइगर रिजर्व को बेस्ट ये अवार्ड मिला है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, किस टाइगर रिजर्व ने टॉप किया है इसमें? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में, ये पेरियार रिजर्व टाइगर रिजर्व ने टॉप किया है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ये पेरियार रिजर्व टाइगर रिजर्व ने 5th टाइम इस पर्टिकुलर लिस्ट में टॉप किया है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे आप एक और चीज़ देख रहे हैं दैट इज पन्ना टाइगर रिजर्व। अब पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये हमारे पास है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है ये पन्ना टाइगर रिजर्व। एंड यहाँ पे हमारे पास मानस टाइगर रिजर्व जो है ये है असम में, ये भी आप याद रखेंगे, असम में है ये। एंड इसके साथ साथ हमारे पास असम में एक आइलैंड भी है जिसको मजूली आइलैंड कहते हैं, एंड ये रिवर आइलैंड है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर में, ब्रह्मपुत्रा रिवर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10 हमारे पास है, पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड द इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो वाटर मेट्रो सबसे पहले किस स्टेट में सबसे पहले वाटर मेट्रो जो है ये बनाई गई है, एंड पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया गया है, पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, केरला, ऑप्शन नंबर सी। तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास केरला, कोची में ये मेट्रो जो है इनॉग्रेट की गई है, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ हमारे पास न्यू दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली में पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुई है, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट,
ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है ये पहली केरला में हुई है, ये आप याद रखेंगे। पहली है ये, सॉरी दिल्ली में हुई है, नॉट केरला। दिल्ली में पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हो रही है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर उत्तराखंड के रिगार्डिंग के यहाँ पे इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है ए हेल्प प्रोग्राम के नाम से, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कर्नाटका में क्या किया गया है, पहला पोस्ट ऑफिस बनाया है 3D टेक्नोलॉजी को यूज करके। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस यूजिंग 3D टेक्नोलॉजी, इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस 3D टेक्नोलॉजी से द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कर्नाटका रिगार्डिंग 3D टेक्नोलॉजी का यहाँ पे करंट अफेयर है, उत्तराखंड के रिगार्डिंग ए हेल्प प्रोग्राम के रिगार्डिंग है, केरला के रिगार्डिंग जो हम क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा, एंड न्यू दिल्ली के रिगार्डिंग बुद्धिस्ट समिट का क्वेश्चन है। तो देखें एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 4 करंट अफेयर मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दैट इज कि उत्तराखंड जो है ये 2 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। एक तो हमारे पास है हिमाचल प्रदेश एंड दूसरा हमारे पास है उत्तर प्रदेश। इन 2 स्टेट से जो है बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन में ये आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर था दैट वाज केरला। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है गोंड पेटिंग एंड शरबाती वीट गेट्स GI टैग, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ विच स्टेट। तो ये 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिनको GI टैग मिला है रिसेंटली, एंड ये प्रोडक्ट्स किस स्टेट्स के हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश, जो आप देख पा रहे हैं दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे है, दैट इज के जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कर्नाटका का 3D टेक्नोलॉजी वाला पोस्ट ऑफिस जो बनाया गया है। एंड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे अंडमान निकोबार, जो आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, अंडमान निकोबार के रिगार्डिंग ये है कि ये 2 आइलैंड्स हैं। एंड इन 2 आइलैंड्स को जो सेपरेट करता है दैट इज 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बैरन आइलैंड भी है, ये आप याद रखेंगे, जो कि एक वोल्केनो है। इस बैरन आइलैंड एक वोल्केनो है इंडिया में, ये आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड बैरन आइलैंड कहाँ पे है, अंडमान आइलैंड में है। अंडमान, क्योंकि अंडमान निकोबार बहुत सारे आइलैंड हैं, तो अंडमान आइलैंड में ये हमारे पास जो है बैरन आइलैंड है, जो कि एक वोल्केनो है, ये आप याद रखेंगे। एंड यहाँ पे एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई है अंडमान निकोबार में, एक्स कवच के नाम से, एक्स कवच, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस परफॉर्मेंस हैज क्रिएटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा ऐसा इंडिया का डांस है जिसने क्रिएट किया है। तो मैं आपको बता दूं करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है बिहू डांस। और ये बिहू डांस कहाँ पे होता है, तो मैं आपको बता दूं बिहू डांस जो है, सॉरी यहाँ पे बगुरम्बा डांस जो है, इस डांस ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। लेकिन बिहू डांस भी असम का डांस है, आप याद रखेंगे, बिहू डांस असम का डांस है। एंड बगुरम्बा डांस भी असम में हुआ है, एंड जिसकी वजह से गिनीज बुक रिकॉर्ड जो है वो बना है, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। एंड इसके साथ साथ हमारे पास ये जो बाकी सारे ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। एंड इनमें से हमारे पास जो पहला ऑप्शन है दैट इज कि जो कलबेलिया डांस है, कलबेलिया डांस इज अनदर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये कहाँ पे होता है, कलबेलिया डांस होता है राजस्थान में, ये आप याद रखेंगे, राजस्थान, राजस्थान में कलबेलिया डांस होता है, आप याद रखेंगे। एंड ये कलबेलिया डांस जो है ना, ये इनटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, ये आप याद रखेंगे, यूनेस्को के द्वारा कलबेलिया डांस को इनटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है। एंड इसके साथ हमारे पास
एक और चीज़ है छाव डांस। तो छाव डांस जो है ये 3 स्टेट्स में होता है, ये आप याद रखेंगे। छाव डांस 3 स्टेट्स में होता है, बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा और झारखंड, ये आप याद रखेंगे। उड़ीसा में होता है जिसको कहते हैं मयूरभंज छाव। तो ये सारी चीज़ें थी इसके रिगार्डिंग, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि राजस्थान का जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, राजस्थान में क्या है, राजस्थान में एक रिवर है दैट इज लूनी रिवर, ये आप याद रखेंगे, लूनी रिवर। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कि राजस्थान में साबरमती रिवर भी है, अरावली से ओरिजिनेट होती है साबरमती रिवर, ये भी आप याद रखेंगे। एंड हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ फैक्ट दैट इज क्योलाडो घाना नेशनल पार्क। क्योलाडो घाना नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, असम में ही है, ये सॉरी राजस्थान में ही है, ये आप याद रखेंगे। और ये एक हमारे पास इसकी स्पेशल बात ये है कि ये क्योलाडो नेशनल पार्क राजस्थान की जो है ये एक नेशनल पार्क भी है और एक रामसर साइट भी है, ये आप याद रखेंगे, ये रामसर साइट भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये था इसका करेक्ट ऑप्शन बगुरम्बा, इसने गिनीज बुक रिकॉर्ड किया है क्रिएट। चलते हैं 13 पे, विच द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ तमिलनाडु हैज रिसेंटली गॉट जीआई टैग। तो अगेन जीआई पे टैग पे क्वेश्चन है, तो तमिलनाडु के कौन से प्रोडक्ट ने जीआई टैग, तमिलनाडु के कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे इस करेक्ट ऑप्शन है इसका। ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, किस तरह से है, क्योंकि खत्म बंद जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से जीआई टैग मिला है, इसको एलिमिनेट करके पढ़ते हैं। बसोली जो है ये भी जे.एंड.के से जीआई टैग मिला है, एंड गुची मशरूम भी जे.एंड.के को टैग मिला है जीआई टैग। तो तीनों जे.एंड.के के प्रोडक्ट हैं। तो बचता है कुंभम पनीर, तो ये हो गया आपका तमिलनाडु का प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला है। तो इस तरह से भी आप इसको एलिमिनेट करके ऑप्शन रख यहाँ पे देख सकते हो। एंड चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जे.एंड.के की सारी जो जीआई टैग्स हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एंड जे.एंड.के में यहाँ पे आलिया मीर के बारे में बता दूं कि इनको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, 2023 का अवार्ड जो है इनको मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च संगठन से समृद्धि स्कीम कैंपेन, सॉरी संगठन से समृद्धि कैंपेन किसने शुरू किया है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो इन्होंने ये शुरू किया है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि इस स्कीम के थ्रू ये रूरल हाउस होल्ड से इनको एम्पावर करने की बात यहाँ पे की जा रही है, रूरल हाउस होल्ड को एम्पावर करने की बात की जा रही है स्कीम के थ्रू, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15, थावे फेस्टिवल और ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। थावे फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बिहार, बिहार में यहाँ पे ये किया गया है ऑर्गेनाइज। एंड डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने ये ऑर्गेनाइज किया है, बिहार के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने, ये आप याद रखेंगे। फेस्टिवल जो होता है ये ज़्यादातर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ही इसको इनॉग्रेट करते हैं। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन जे.एंड.के के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पे वुलर लेक जो है जे.एंड.के में रामसर साइट है, शालबुग जो है ये रामसर साइट है, हाई गाम जो है ये रामसर साइट है, मानसर सुरिनसर जो है ये भी रामसर साइट है, ये आप याद रखेंगे। एंड हिमाचल प्रदेश में रेणुका एंड पोंग डैम जो है रामसर साइट से, ठीक है, और चंद्रताल भी रामसर साइट है। टोटल हमारे पास इंडिया में 75 रामसर साइट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका करेक्ट ऑप्शन था ये। क्वेश्चन 16 हमारे पास है, ए न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड साथी, और इसका ये है पूरा फुल फॉर्म, टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ, तो ये किसके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए ये लॉन्च की गई है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ये की गई है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है सीड प्रोडक्शन एंड क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन, तो ये सीड्स को लेके है, ये आप याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च की है, ऑफ कोर्स अगर सीड्स को लेके है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ज़्यादा
हम ऑप्शन भी कर सकते हैं, आइडिया लगा के, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ है जो मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 हमारे पास है, विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड ए 3 डायमेंशनल पेपर बेस्ड पोर्टल डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क। मिल्क की एडल्ट्रेशन यानी कि पानी जो मिलाया जाता है, 30 सेकंड में कितना पानी मिलाया गया है, ये 30 सेकंड में पता कर सकता है एक डिवाइस, जो कि किसने लॉन्च किया है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, तो आईआईटी मद्रास ने ये लॉन्च किया है कि 30 सेकंड में अब पकड़ा जाएगा कोई अगर दूध में ज़्यादा पानी मिलाया होगा। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एफसीआई का यहाँ पे बता दूं एक फैक्ट है कि एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 65 में बनाया गया है, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 कंजर्वेशन रिजर्व्स रिसेंटली डिक्लेयर्ड बाय राजस्थान। तो राजस्थान ने हाल ही में 3 कंजर्वेशन रिजर्व्स को डिक्लेयर किया गया है, तो इसमें से कौन सा नहीं हमें ये बताना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है हमारे पास। ये सैलीगो जो है, ये कोई कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है जो राजस्थान ने लॉन्च किया है। सोरसन, खीचन एंड हमीरगढ़, ये तीनों कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं जो यहाँ पे किए गए हैं। रिसेंटली डिक्लेयर किसने, राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे आप। एंड इसके साथ साथ हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बात बताता हूँ, और वो क्वेश्चन था जो मैं आपको बता रहा था अभी उत्तराखंड के रिगार्डिंग। उत्तराखंड के रिगार्डिंग ये है कि ये उत्तराखंड में बाइंग ऑफ लैंड को बैन कर दिया गया है टेम्परेरी पीरियड के लिए। बाइंग ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि अब बाहर का कोई बंदा नहीं ले सकता उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बाइंग को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। एग्रीकल्चर लैंड अब कोई नहीं ले सकता उत्तराखंड में अगर उत्तराखंड का वो नहीं होगा। तो ये यहाँ पे आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। एंड देखें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी आपको बता रहा हूँ और 3 रिजर्व्स के नाम भी बता रहा हूँ, तो ये आप याद रखेंगे। एंड राजस्थान में केवलाडो घाना नेशनल पार्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थार डेजर्ट का जो मेजॉरिटी एरिया है दैट इज ऑल्सो इन राजस्थान। ठीक है, अरावली रेंज जो है ये इंडिया की ओल्डेस्ट रेंज है, ये भी राजस्थान में पाई जाती है, और बाकी सारे स्टेट्स में भी ये है, लेकिन गुजरात से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है ये आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास है 19, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड जूस मिशन। जूस मिशन रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ESA। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये लॉन्च किया है जूस मिशन, और ये किसके लिए है, जुपिटर की स्टडी के लिए है। ठीक है, जुपिटर, ठीक है, जुपिटर की स्टडी के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। एंड इसके साथ साथ इसरो कब बनी थी, इसरो बनी थी 1969 में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे 15 अगस्त को। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की है। ठीक है, और इसरो ने आदित्य-1 जो है, आदित्य-L1 ये मिशन लॉन्च किया है जो कि सोलर मिशन है। ठीक है, सोलर मिशन है। एंड इसके साथ साथ आज जो है इसरो में चीफ जो है दैट इज एस सोमनाथ, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। 20 हमारे पास है, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड्स मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर एट। तो ये मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर जो है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो मैं आपको बता दूं न्यू दिल्ली में। ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। एंड इसके साथ साथ हमारे पास हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, यहाँ पे जो जस्ट ए सेकंड, कांगड़ा टी है, यहाँ की कांगड़ा टी जो हिमाचल प्रदेश की है, इसको GI टैग मिल चुका है। ठीक है, कांगड़ा वैली भी है हिमाचल प्रदेश में, ये भी आप याद रखेंगे। तो कांगड़ा टी को GI टैग मिला है। ठीक है, एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ओके, ये जो सीरीज है ये यहाँ पे हो चुकी है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रेस्ट ऑफ द पीपल यू नो, एंड वेयर एवर यू कैन शेयर दिस पर्टिकुलर लिंक विल बी वेरी मच थैंकफुल। तो चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड अयोध्या के बारे में जाते जाते बता दूं कि यहाँ पे बायोडीजल प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पे जो है बायोडीजल प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। बायोडीजल प्रोजेक्ट, ये भी आप याद रखेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल्स अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। एंड इसका आंसर था ये।